हाँ देखिए बच्चों, क्लास 10 विषय रसायन विज्ञान और चैप्टर नंबर आपका 3 आज से प्रारंभ किया जाता है और ये इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। इनसे पहली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया। उसी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो या जनरल क्वेश्चन हो, अधिकांश कोशिश ये की कि आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएं। फिर भी कोई क्वेश्चन यदि बचता है तो उसे आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। इसी वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड से मैं सोमवीर चौधरी उपस्थित हूं। चैप्टर नाम है धातु एवं अधातु, धातुएं एवं अधातुएं। अब देखिए, धातु और अधातुओं के विषय में आपने कुछ क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th में भी मैंने आपको धातु और अधातुओं के विषय में पढ़ाया था। तो कुछ जो आपके थोड़ा बहुत याद होगा, अब मैं क्लास 10th में आपको इसको दोबारा बता रहा हूं कि धातु एवं अधातुएं क्या होती हैं। देखिए, हमारी सृष्टि के अंदर अब तक ज्ञात कुल 118 तत्व हैं, यानी कि हमारे अब तक 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। अब जब ये 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं तो इन 118 तत्वों में से लगभग, मैं लगभग की बात कर रहा हूं, श्योर की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 80% आपकी धातुएं हैं। 20% अधातुएं हैं। यानी का कुल ज्ञात 118 तत्वों में से 80% धातुएं हैं, 20% अधातुएं हैं। अब इन धातुओं और अधातुओं को आप कैसे पहचानते हैं, इनके गुण क्या हैं, इनकी रासायनिक क्रियाएं क्या हैं, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी का कहने का मतलब है, देखिए, आपके दैनिक जीवन में आप बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जिन वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं या आपने बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं तो या अनुभव करते हैं तो उन वस्तुओं में से ही आपकी कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं। तो उनकी पहचान क्या है? देखिए, जैसे
यदि हम विद्यालय स्तर की बात करें तो जो आपकी मेज स्टूल वगैरह होते हैं जिन पर बच्चे बैठते हैं तो वो लोहे की बनी होती है। लोहा क्या है? एक धातु है। इसी प्रकार अन्य बहुत सी वस्तुएं आपके विद्यालय में जो बल्ब होता है और उस बल्ब के अंदर जो बारीक बारीक तंतु होते हैं, जो तार होते हैं, वो टंगस्टन के होते हैं। और आपके विद्यालय में जो पंखा चलता है तो उसकी पंखुड़ियां मिश्र धातु की होती हैं और उस पंखे के अंदर जो मोटर होती है उसके अंदर तांबे का तार होता है। तो तांबा क्या है? धातु है। इसी प्रकार जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने में आप ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन जो गैस है अधातु है। नाइट्रोजन जो गैस है अधातु है। और जो प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है जिसके अपरूपी होते हैं और जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बन, तो वो भी क्या है? अधातु है। क्यों? क्योंकि कार्बन के यौगिकों की संख्या अन्य तत्वों के यौगिकों की संख्या में बहुत ज्यादा है। तो अब जब बात धातु और अधातु की चल रही है तो ये मैंने आपको बताया तो कुछ आपके दिमाग में इनका वर्गीकरण आया होगा कि हाँ ये धातुएं हैं, ये अधातु हैं। तो अब धातु और अधातुओं की सही पहचान क्या है, इनके गुण क्या हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। हेडिंग डालेंगे आप धातु, इंग्लिश में कहते हैं मेटल। मेटल धातु, इसका क्वेश्चन आप अपने आप बना सकते हैं। धातुएं किसे कहते हैं? धातुओं के गुण लिखिए, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको बनाना है। धातुएं किसे कहते हैं? धातुओं के गुण लिखिए। धातुएं, यदि हम आम भाषा की बात करें तो धातुएं वो होती हैं जो कठोर होती हैं, जिनको हाथ से नहीं दबाया जा सकता, जो विद्युत की चालन करती हैं, वो सब धातुएं होती हैं। परंतु एक इसकी नई परिभाषा बनेगी, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या धन आयन बनाते हैं,
धातुएं कहलाती हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातुएं कहलाती हैं। यानी कि परिभाषा, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातुएं कहलाती हैं। जैसे सोडियम एक धातु है और आपको पता होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इस पर जितने भी इलेक्ट्रॉनों को निकालता है तो उसके बराबर धनावेश आ जाता है। यानी कि ये सोडियम परमाणु से सोडियम आयन बन जाता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था? 11 था, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तो इसलिए सोडियम आयन का होगा 2 8 2 8। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो सोडियम क्या हो गई? एक धातु हो गई। इसी प्रकार पोटेशियम है के को देखो आप, तो के का होता है 19, तो 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको 9th में कराए थे, आपको याद होंगे। तो जब यह इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, तो के ऊपर 1 प्लस चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 8। आपको ध्यान देने वाली बात है कि आयन कब बनते हैं? जब कोई तत्व या परमाणु अपने अंदर से जितने भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस आवेश आ जाता है। तो उस आवेश युक्त परमाणु को ही आयन कहते हैं। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो एक इलेक्ट्रॉन को इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दिया तो इसके ऊपर एक प्लस आवेश आ गया। यानी कि सोडियम परमाणु से, देखिए एक बात समझिए, कोई आपसे पूछे कि Na और Na प्लस में क्या अंतर है,
तो यहाँ पे जो सोडियम है ये सोडियम परमाणु है और ये सोडियम आयन है। सोडियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 11 होगा और सोडियम आयन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 10 होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम परमाणु ने जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो तभी आपका क्या बना है, सोडियम आयन बना है। उदाहरण है आपके ये, नोट करिएगा। अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, Mg होता है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 2, अर्थात इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। एक बात पे ध्यान देंगे, इनका जिन